नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी संघों ने हाल ही में दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया है। देखिए, इसको पेंशन रैली पेंशन अधिकार महारैली का नाम दिया गया है। एक्चुअली पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए सरकारी जो कर्मचारी हैं, देश भर के अलग अलग जो संघ हैं, उन्होंने नई दिल्ली में प्रदर्शन किया है रैली के तौर पर। रैली का आयोजन केंद्रीय और राज्य विभागों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन द्वारा किया गया था। यह आयोजन 10 अगस्त को रामलीला मैदान में हुआ था, है ना। बता रहे हैं क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है ना, और इसके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश रेलवे के न्यू अमरावती ने भुसावल डिवीज़न के लिए स्टेशन और मध्य रेलवे के तीसरे स्टेशन के रूप में इतिहास में अपनी जगह बना ली है। देखिए, मध्य रेलवे के न्यू अमरावती स्टेशन ने भुसावल डिवीज़न के पहले स्टेशन और मध्य रेलवे के तीसरे स्टेशन के रूप में अपनी जगह बना ली है। देखिए, जिसे पिंक स्टेशन नामित किया गया है। ये पिंक स्टेशन होने वाला है। ये एक ऐसा स्टेशन होने वाला है जो पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। टोटली महिला कर्मचारी रहेंगी। न्यू अमरावती स्टेशन में 12 कुशल महिला कर्मचारियों की एक टीम है। बाकी और जानकारी भी नीचे आपको दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है। कई विधेयक पेश किए गए हैं, लेकिन एक जो मेन लगा हमको, जिसका उद्देश्य देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करना है। प्रस्तावित विधेयक में नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार चयन समिति की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। विधेयक द्वारा प्रस्तावित उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक, भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों का निर्धारण करने वाली चयन समिति से हटाना है। ध्यान से सुनिए, ये आपने शायद सुन लिया होगा। चयन समिति जो पहले होती थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जो एक चयन समिति होती थी, है ना, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भी कई ऐसे लोग होते थे, खासकर इंडिपेंडेंट, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। आप लोग खुद सोच सकते हैं ये कितना, मतलब मैं इस पे कुछ पर्सनल कोई निजी ऐसा कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, ना ही कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग स्वयं ही जानते हैं और स्वयं ही समझदार हैं इसके बारे में। तो प्लीज़ नोट करिए और प्लीज़ इसके बारे में अवश्य थोड़ी ना थोड़ी जानकारी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की अपनी मौजूदा 6% हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 15% तक बढ़ाने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकल रहा है। इस साहसिक प्रयास का नेतृत्व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में राज्य मंत्री, इस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली कर रहे हैं। हालांकि इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि यदि हम थोड़ी भी जानकारी देते ना तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता, और इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, और मैं आधी जानकारी देना नहीं चाहता, है ना। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, है। और देखिए, मैं बोलता हूँ पढ़िएगा, इससे मेरे को क्या लेना देना, लेकिन अवश्य ही पढ़ लिया करिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन और बिजली की कमी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड के संगमा ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। मेघालय में हाल ही में मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है, जो अगले 5 वर्षों में सरकार के 500 करोड़ रुपए के निवेश से समर्थित है। यह मिशन राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने और इसके सतत विकास में योगदान देने के लिए तैयार
है। अच्छी बात है और धीरे धीरे जो है वाकई में मेघालय एक अच्छी जगह होने वाली है सौर के लिए। ना सिर्फ मेघालय बल्कि अन्य भी ऐसी स्टेट्स हैं जो बहुत ही शानदार हैं इसके लिए, और वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं इसमें, और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे हमको इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत में कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री डेटा जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारत के कैंसर के सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए हैं। वर्ष 2022 के दौरान राज्य ने आश्चर्यजनक रूप से करीब 2,10,000 नए मामले दर्ज किए, जो 2020 में दर्ज 2000 अगर बात की जाए 2020 की तो वो 20,100 थे, है ना। माफ़ कीजिए 2,01,000 थे, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, 2,01,000 थे, लेकिन ये 2,10,000 हो गए हैं। काफ़ी वृद्धि इसमें देखने को मिल रही है ना। इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानकारी अवश्य लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो हम सदैव उपलब्ध हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।